दे तब ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे। किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चाचा कहीं ना कहीं लपकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक। इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। और जंगल राज के बारे में हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। जंगल राज वाले लोग अभी बता रहे हैं कि हम लोग माई बहिन योजना करेंगे, माई बहिन योजना। अब देखिए रे भाई, माई बहिन योजना सुनिए। अरे आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। कई कार्यकर्ता साथी आके कह रहा है भैया ये माई बहिन योजना चालू किया, इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब सुन लीजिए। माई बहिन योजना में हम लोग के विद्वान विपक्ष के नेता, हम कहते हैं नौवा फिर हम पे गुस्सा आता है, हमको आवाज से कहेंगे विद्वान विपक्ष के नेता। उन्होंने कहा कि हर महिला को, बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है। जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है। याद रखिए इसको, गांव गांव में जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ महिला है। अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है। टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप, ये आदमी आ जाए तो पूरा देश का कल्याण कर देगा। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे सबको, तुरंत दे देंगे। तो बकिया पैसा कहाँ से आएगा? बाकी पैसा ना, चारा घोटाला में इतना रुपया कहाँ है? घोटाला भी तो इसी 50,000 करोड़ में करना है। यही तो हमको लगता है कि लोग को बिहार के बाहर अपहरण का उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। बिहार के बाहर के लोगों को उठा के लोग ले आएगा। और अभी जो पार्टी वाला बोला है कि मुख्यमंत्री के यहाँ ही फैसला होता था कि कितना रुपया मिलेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया के लिए तो देश भर के लोगों को उठा के लाना पड़ेगा, तभी उतना वसूली होगा। ये बताइए, कहता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे महिलाओं को आते के साथ। ये हालत है इन लोगों का। तो इस बात को मजबूती से काटिए। जन सुराज 5 बात कह रहा है, वो पूरा सोचा समझा जांचा परखा हुआ 5 बात है। हम लोग कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोकेंगे ये भी समझा रहे हैं। जो पैसा यहाँ से, पूंजी यहाँ से बाहर जा रहा है, बैंकों के माध्यम से हर साल जो 2 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जिस दिन पलायन रुक गया, जिस दिन बिहार में लोगों को 10,000 15,000 रुपया का रोजी रोजगार हो गया, वो बिहार के लिए सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा?
जन सुराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन रोक देंगे। कुछ दिन पहले हमको कोई दिखाया, लालू जी भी बोले कि हम लोग भी पलायन रोक देंगे। बाप रे बाप, 40 वर्ष राजनीति करने के बाद अब लालू जी को समझ में आया है कि पलायन भी रोका जा सकता है। भैंस का पलायन नहीं, आदमी का पलायन बोले हैं रोकेंगे। हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, ये भी बता रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे। आप में से कई साथी आकर कहते हैं भैया किसान के लिए कहिए, स्वास्थ्य के लिए कहिए, लेकिन मैं जो बात आपको कहता हूं कि हम लोग वही बात कहेंगे जो अगर कल मौका जन सुराज को मिले तो 100% कर पाए, झूठ नहीं बोलेंगे। वोट मिले या न मिले, जो 5 बात जन सुराज ने कही है, आप अपने सारे विश्वास के साथ हम लोग अपने बच्चों के नाम पर सौगंध लेके कह सकते हैं कि वो 5 काम निश्चित कर देंगे, क्योंकि उसको सोच समझ कर कह रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अब होली मनाइए, और होली मनाने से पहले 10 आदमी को, पार्टी को जिसको ज्वाइन कराना है वो करा दीजिए। आप हमको वादा किए हैं, तो ये अपने आदत का, अपने चरित्र का हिस्सा बनाइए। जो कहिए वो करिए। अगर आपने कहा है कि 10 आदमी को भैया जन सुराज से जोड़ेंगे तो उसको कीजिए। जब 10 आदमी को जोड़ने में झूठ बोल रहे हैं, अगर बोलिएगा तो कल होकर जनता को वादा किया हुआ वादा भी नहीं निभाइएगा। तो जो भी जन सुराज का साथी है, ये स्वभाव का हिस्सा बनाइए कि जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तब होली के लिए कार्यक्रम खत्म किया जाए कि अभी और बैठिएगा? एक और चीज, यहाँ आपसे जैकेट का नाप ले रहा था। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना मोटाया है, और 6 महीना मेहनत करके उसका जैकेट का साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये जैकेट इसलिए बनाया जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जो जन सुराज का साथी है, जो जन सुराज का साथी है, जन सुराज में पद धारक है, जब आप अगली बैठक में आए तो इसको धारण करके आइए। जन सुराजी दिखिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब गांव में प्रचार करने जाइए तो आप जन सुराजी दिखने चाहिए। आपको वो कहाँ गया विजिटिंग कार्ड? साड़ियों पर ये पहनिए ना, वो इसलिए बनाया गया कि साड़ी पर भी आप पहन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फोटो के साथ, आपका फोटो है, मेरा फोटो नहीं है, आपके फोटो के साथ आपका विजिटिंग कार्ड ये दिया जा रहा है। जिसका नहीं है वो कोऑर्डिनेट करके ले लीजिए। जन सुराज में जो भी पदाधिकारी है उसका नाम नंबर के साथ ये विजिटिंग कार्ड दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े जगहों में पदाधिकारियों के पास ही होता है, ताकि आप जब कहीं जाइए तो अपना नाम परिचय उसको बताइए। ये फ्री सेवा जन सुराज से आपके पास है। जब ये 100 कार्ड खत्म हो जाए फिर फोन करके मंगा लीजिए। तो ये भी आज आप लेकर जाइए। इस पर आपका फोटो लगा हुआ है, हर व्यक्ति का अलग अलग। ये बहुत प्रयास करके हमने बनवाया है। बिहार में करीब करीब 10 लाख जो जन सुराज के पदाधिकारी गांव तक पहुंचे हैं, वहां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसको बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसका इस्तेमाल कीजिए अपनी पहचान बनाने के लिए, और इसको आदत का हिस्सा बनाइए। जब किसी से मिलिए तो उसको अपना ये विजिटिंग कार्ड जरूर दीजिए। जो कमवा बोले थे, देखिए ऐसा आपके कार्टून में मिलेगा।